जब से इनकी नियुक्ति हुई तब से मेहनत करते हुए आज अपने इस कार्यक्रम को सफल करने में जगदीश पाल जी का बड़ा महत्व है। ऐसे ही महत्व किस तरह से रहा इनका, किस तरह से इनका कार्य रहा, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपको कब पता चला कि आपकी नियुक्ति हो गई है? मुझे कल शाम को मालूम पड़ा कि मेरी नियुक्ति हो गई है। और तो नियुक्ति के बाद आपने किस तरह का कार्यक्रम रखने को सोचा या क्या करने को सोचा कि किस तरह से आप नियुक्ति पत्र लोगे? मुझे लगा कि नियुक्ति पत्र मैं थोड़ा धूमधाम तरीके से लूं और इसलिए मैंने गोरेगांव में क्लासिक कंफर्ट होटल है, वहाँ पे एसी हॉल बुक किया, जिसमें करीब 100 आदमी के आसपास मतलब आए थे और काफ़ी परिश्रम करके मैंने कार्य को सफल बनाया। जिस टोटल अरेंजमेंट मतलब मैं किया था। आप लोग को पता ही होगा कि 17 तारीख से जो कि आचार संहिता लगने वाला है, इसी आचार संहिता के पहले बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। जैसे कि आप लोग को पता भी होगा कि मोदी जी ने कई लोगों का टिकट भी काटा है, तो कई नए पदाधिकारी भी नियुक्ति दी है। ऐसे ही नियुक्ति जो कि डिंडोसी में क्लासिक होटल है वहाँ पर की जा रही है उत्तर पश्चिम जिला के पदाधिकारियों की। भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से आज एक कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर बहुत सारे पदाधिकारियों को नियुक्ति दी जाएगी। ऐसे ही कार्यक्रम में पहुंचे हैं और कार्यक्रम की जो विशेषता रही है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा और यहाँ से कितने पदाधिकारी और कहां से चुने गए ये भी बताऊंगा। तो कुछ मुख्य अतिथि यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि आखिरकार जब यह पदाधिकारी नियुक्त किया जा रहा है और जल्द ही आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया है गाइडलाइन, उसके तहत अभी आचार संहिता लगने वाला है, तो इसके बारे में यह कार्यक्रम किस तरह का सफल रहेगा और आगे की रणनीति क्या होगी इस बारे में बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं, कुछ अतिथि आए हैं उनसे ही जान लेते हैं। भैया आपका परिचय जानेंगे थोड़ा। आचार्य पवन त्रिपाठी, मुंबई भाजपा में उपाध्यक्ष हूँ मैं। आज यह कार्यक्रम जो लिया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? देखिए, यहीं पर नहीं पूरे मुंबई सहित पूरे देश में आज मोदी जी की गारंटी चल रही है और अब की बार 400 पार। तो अब की बार 400 पार यह भारतीय जनता पार्टी का कोई नारा नहीं है, यह जनता का नारा है, 140 करोड़ देशवासियों का नारा है। यह इसलिए है कि मोदी जी ने जो भी गारंटी ली उस गारंटी को पूरा करने का कार्य किया, चाहे वह राम मंदिर का विषय हो, चाहे धारा 370 का विषय हो, चाहे वह अभी 2 दिन पहले ही CAA जो है लागू किया गया। तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विषय थे, जो जनहित के विषय थे, उन सभी को लागू करने का कार्य हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं। उनकी योजना कोई 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की नहीं, इस देश के युवाओं का और इस देश का भविष्य किस प्रकार से आगे हो, इसकी उनको चिंता है। इसके लिए वह एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं और आप लोग देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से भारत का पूरे विश्व में इस समय बोलबाला है। भारत फिर से विश्व गुरु बन रहा है। तो इसके लिए 140 करोड़ देशवासी निश्चित रूप से अब की बार 400 पार करने वाले हैं। अब जान लेते हैं कि उत्तर भारतीय मोर्चा जो है इसके तहत आज यहाँ पे बहुत सारे पदाधिकारी की नियुक्ति की जा रही है, उसके बारे में भी जानते हैं। भैया, किस तरह का आज यहाँ पे नियुक्ति हो रहा है पदाधिकारियों का? ऐसा है कि आज उत्तर भारतीय मोर्चा का जो कार्यक्रम है वहाँ अलग अलग कार्यक्रम रखे हैं। नियुक्ति के कार्यक्रम भी है, विकसित भारत का जो कार्यक्रम है उनकी भी जानकारी मिलने वाले। 100 साल में भारत कैसा होगा, ये मोदी जी की गारंटी है। 100 साल में भारत कैसा होगा, ये विषय एक हर देश में, हर विधानसभा में, हर जिला में ये कार्यक्रम चल रहा है। उसकी जानकारी के लिए आज जो कार्यक्रम हुआ है और उसी बीच में हम पदाधिकारी, उत्तर भारतीय मोर्चा के पदाधिकारियों की घोषणा करने वाले हैं। हम लोग एक बार जोर से नारा देंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
आज की इस जिला बैठक का मकसद ये जिला की जो बैठक है, कार्यकारिणी बैठक भी है, जिसमें हमारे अतिथि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली, विचारधारा और आने वाले चुनाव के संबंध में और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र शासन, सभी के विषय में आप लोगों को प्रकाश डालेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा 2024, उसके बाद इस कार्यक्रम में नारी सम्मान का एक कार्यक्रम है, नारी शक्ति वंदन, और पदाधिकारियों का भी सम्मान करना है। तो ऐसे बहुत सारे जो विषय हैं उसके ऊपर हमारे अतिथि प्रकाश डालेंगे। इन पिछले 10 सालों में बहुत सारा ज़्यादा मैं ओपनली रहूँगा, वक्ताओं को बोलना है, लेकिन कार्यक्रम की प्रस्तावना है कि पिछले 10 सालों में 2014 के पहले आप लोगों ने देखा था इस देश में 70 साल में कितने प्रकार की लूट खसोट हुई, भ्रष्टाचार हुआ, किस तरीके से देश को गर्त में ढकेल दिया गया, वक्फ बोर्ड बनाकर पूरे देश का सबसे बड़ा लैंड माफिया बना के कब्जा किया गया, घोटाले किए गए। घोटालों का जिक्र करेंगे तो पूरा समय घोटालों में ही जिक्र में चला जाएगा। 2014 में हम सभी ने भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार को लाया, उसके बाद देश में विकास की जो गंगा बही है, कम से कम 500 ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार चला रही है जिसका फायदा सीधे गरीब लोगों को मिल रहा है। उज्ज्वला गैस योजना ले लें, घर घर बिजली हो जाए, या स्वनिधि योजना हो जाए, जनधन योजना हो जाए, है ना, महिलाओं के लिए स्वरोजगार की योजना हो जाए, घर घर शौचालय देने की योजना हो जाए, ऐसी कितने लोगों को घर देने की योजना हो जाए। बाकी रह गई आगे की बात, तो मैं अपने विषय पर यहाँ समाप्त करते हुए अपने प्रमुख अतिथियों से निवेदन करूंगा कि इस विषय को आगे बढ़ाए। पदाधिकारियों के पहले में पदाधिकारियों की घोषणा का कार्यक्रम करने जाता हूँ। कि हमारे लोकसभा प्रभारी और हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि उत्तर भारतीयों के वोट हमारे लोकसभा में अधिक है, मन से काम करना है। अभी आने वाला इलेक्शन का समय जो है वो आपके हमारे लिए एक परीक्षा का विषय है। इस लोकसभा का उम्मीदवार जो भी उम्मीदवार होगा, जो भी कमल का उम्मीदवार होगा, उसे हमें जीत के लाना है और हमें मोदी जी को एक वोट बढ़ाना है। यहाँ से लोकसभा चुनाव के एमपी जिता कर देंगे। हम लोग उत्तर भारतीय मोर्चा की कार्यकारिणी बैठक में हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा जो कि माननीय पंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर चल रहा है, हम उस कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। यहाँ पे आप सभी को मालूम है कि आज 10 वर्ष से हमारे देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो कि हम सभी की कार्य और विकसित भारत की जो संकल्पना थी कि हम 10 साल पहले कहाँ जा रहे थे, आज हम कहाँ पे हैं। आज पूरे भारत में विकास की गंगा बह रही है। आप दहीसर से चंडीगढ़ चले जाइए, आगीटी से मुलुंड जाइए, पूरे मुंबई महानगर पालिका में चाहे मेन रोड का काम हो या आप किसी भी गली में जाइए, आपको हर गली और हर घर के रास्ते का काम चालू है। अगर ये काम हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री और मुंबई के महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के मार्गदर्शन से सब हो रहा है। और आप सभी से एक ही मैं आग्रह करूंगा कि अपने जिला में जो भी कैंडिडेट आता है, हम कैंडिडेट को न देखते हुए केवल हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम इस बार पुनः नरेंद्र मोदी जी को वोट करेंगे और वहां जाने के बाद हमको कमल का फूल दिखना चाहिए। और कमल के फूल पे या जो भी हमारे अध्यक्ष जी हमें बता रहे थे कि शायद हम लोग को ही सीट मिल रही है तो कमल का फूल ही रहेगा, तो उसको भारी मतों से जिताएंगे। इस जिला में किस प्रकार से श्री संतोष मेडेकर जी के नेतृत्व में सभी मोर्चा प्रकोष्ठ और सेल किस प्रकार से काम करने की पूरी उनको स्वतंत्रता भी संतोष जी ने दिया हुआ है। आज पूर्व के वक्ताओं ने आप सभी लोगों को बतलाया कि हम सभी लोग अब लोकसभा चुनाव में प्रवेश कर चुके हैं। आज 140 करोड़ देशवासी फिर से श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं।
लेकिन हम लोग भी उसमें क्या योगदान दे सकते हैं। इस देश के लिए 140 करोड़ नागरिकों के लिए हमारे प्रधानमंत्री कहा जाए तो एक अश्वमेध यज्ञ लेकर के निकले हुए हैं। उस यज्ञ में हमारा और आपका क्या कर्म है, हमारा आपका क्या धर्म है, क्या दायित्व है, उसको हम सभी लोगों को बोध होना चाहिए कि जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंची विश्व में, और उससे जब 1 नंबर की देश की अर्थव्यवस्था होगी, उसके लिए हमारा आपका क्या योगदान था, हम यदि अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को बतलाएंगे तो निश्चित रूप से हम सभी गौरवान्वित भी होंगे और आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी उज्जवल होगा। आपका दिया हुआ एक मत महिलाओं को सम्मान दिलाता है। आपका दिया हुआ एक मत मुंबई में मेट्रो चलवाता है। आपका दिया हुआ एक मत यहाँ पर कोस्टल रोड का निर्माण कराता है। आपका दिया हुआ एक मत यूक्रेन और रसिया के युद्ध को बीच में रोक करके भारतीय छात्रों को सुरक्षित तरीके से भारत लौटाता है। और आपका दिया हुआ एक मत इस देश को सर्वश्रेष्ठ देश बनाता है। आपका दिया हुआ एक मत भारत को विश्व गुरु बनाता है। आपका दिया हुआ एक मत महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाता है। आपका दिया हुआ एक मत पाकिस्तान सहित बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दिलाता है। आपका दिया हुआ एक मत 140 करोड़ देशवासियों को सुरक्षित करता है। यह विषय लेकर के आप सभी लोगों को जाना पड़ेगा। कार्यक्रम के अंत में सभी पदाधिकारी व जो अतिथि आए थे उन सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत सत्कार का कार्यक्रम किया गया। सबसे पहले जिला अध्यक्ष जो कि भाजपा के हैं उनका स्वागत किया गया, फिर उनके साथ आए हुए मंच पे विराजमान सभी लोगों का यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा व समाज सेवक के द्वारा व कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पे जो कमेटी थी उन कमेटी का सभी का यहाँ पे स्वागत सत्कार किया गया। जो पदाधिकारी हुए थे उनका भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से जिला अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ताओं ने स्वागत सत्कार किया। महिलाओं को यहाँ पे नारी शक्ति का सम्मान देते हुए हल्दी कुमकुम का भी एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। बाद में सभी लोग ने सेल्फी फोटो लेकर सभी एक यादगार छवि को अपने आंखों में उतारा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर पश्चिम जिला का यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया जहाँ पर बहुत सारे पदाधिकारी की नियुक्ति हुई। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो विकसित भारत संकल्प यात्रा 2024, जिसमें हम मैनिफेस्टो बनाने के लिए जनता का सुझाव मांग रहे हैं, एक तो वो विषय था, और हमारी चुनाव के संदर्भ में जिला की जो बैठकें होती हैं वो उसी तरीके का कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की बैठक थी। चुनाव के पहले ये रणनीति जो तैयार की जा रही है, किस तरह की जवाबदारी आपके ऊपर आ रही है? नहीं, जवाबदारी तो हमारे ऊपर 400 पार की है, लेकिन फिलहाल हम उत्तर पश्चिम जिले के कार्यकर्ता हैं, तो हमारे को तो इस जिले में अपनी एक सीट तो लेके आनी है लोकसभा की, तो उसके लिए हम लोगों को काम करना, ये तो बड़ी जिम्मेदारी है। क्या जिला अध्यक्ष जी आपको यहाँ पे वो हिंट दे चुके हैं कि यहाँ से कोई ना कोई एक कैंडिडेट आपको मिल रहा है? क्योंकि जहाँ तक सीट का जो बंटवारे का मसला चल रहा था वो अभी तक सॉल्व हो पाया है? देखिए, कैंडिडेट हम संगठन के लोग हैं, हमारे लिए कैंडिडेट इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो हमारा कमल, हमारे नेता जो कैंडिडेट देंगे वो इम्पोर्टेंट है। हम ये नहीं सोचते कैंडिडेट, हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है, हम उसके लिए लड़ते हैं, हम उसके लिए काम करते हैं, और हमारा जो भी कैंडिडेट होगा उसके लिए काम करेंगे। आने वाले दिनों में बड़ा ही रोचक और बड़ा ही मनोरंजक यहाँ पे जो चुनावी रणनीति होने वाला है, क्योंकि सारी पार्टियां अभी अपना दमखम लगाना चालू कर दिए हैं। आप ये पूरा जो मुद्दा है ये किस तरह से देखते हैं, क्या सुझाव देना चाहेंगे? आदरणीय हमारे मोदी जी के अनुसार हम काफ़ी ज़मीनी स्तर पर रह के खूब काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, और आने वाले समय में कमल के फूल के ऊपर हम लोग तहे दिल से काम कर रहे हैं। अच्छा अजय जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, यहाँ पे काफ़ी पदाधिकारी की नियुक्ति की गई, किस तरह के पदाधिकारी थे और वार्ड में थे कि जिला में थे, किस तरह के थे? ये सारी नियुक्तियाँ जिला में की गई है, और उसमें से एक हम नारी शक्ति सम्मान की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, महिलाओं की समानता की बात करते हैं। तो आज हमारे जो नियुक्तियाँ हुई हैं उसमें आपने देखा होगा कि अधिकतर महिलाएं थी, और वो सारी महिलाएं
समाज के हर वर्ग से है, कोई इंजीनियर है, कोई उसमें आर्ट से है, मतलब हर तरीके की महिलाएं हैं जो समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। और उत्तर भारतीय समाज की महिलाएं हैं, आपने देखा भी होगा। और हमने महिलाओं को सम्मान देते हुए उनको पार्टी में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। और बाकी भी और भी पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं जो पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। से नवनिर्वाचित यहाँ पे जगदीश पाल जी है, उनको यहाँ पे उत्तर पश्चिम जिला का सचिव बनाया गया, उनसे बात करते हैं। कितने सालों का प्रयास रहा और किस तरह से आपकी यह जो राजनीति करियर रहा, यह 10 साल का किस तरह का रहा आपका? मैं पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ में मैंने जुड़ा हूँ और काफ़ी परिश्रम के बाद में मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और मैं हमेशा दिल से कार्य करने की कोशिश करूँगा। जो मेरे से अच्छा होगा वो मैं करने की कोशिश करूँगा। ये जो राजनीतिक करियर रहा आपका, कितने उतार चढ़ाव आए या किस तरह का रहा कि आज आपको यहाँ पे जिला अध्यक्ष द्वारा यहाँ पे सम्मानित किया गया, और आने वाले दिनों में अगर आपके यहाँ से कोई कैंडिडेट आता है तो किस तरह की तैयारी है उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से आपको उनको लेके जिताने की? हम लोग पूरी टीम के साथ में काफ़ी परिश्रम करेंगे और जितना हो सकेगा उतना हम लोग सबको एकत्रित करके हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और मोदी सरकार को एक बार फिर से बीजेपी सरकार हमारी 400 पार के से भी प्लस हो सकती है और पूरी प्रयास है। तो ये थे जगदीश पाल जी, जो कि अभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी है। हालांकि कार्यकर्ता ये बहुत पुराने हैं, बीजेपी के बड़े ही गद्दावर यहाँ पे कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। इनको आज इतनी बड़ी जवाबदारी मिली है कि चुनाव के पहले इन्हें सचिव बनाया गया है। अब इनके कंधे पर बड़ी जवाबदारी आ गई है। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज चैनल, हिंडोशी से।